नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिथुन रॉय। मैं बनाऊंगा आपको मैथ्स का हीरो। स्वागत है आपका आपके चैनल में शाबाश बच्चे में। और आप बन जाएंगे मैथ्स के हीरो, तभी तो आपको देख के सभी कहेंगे शाबाश बच्चे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आखिर भिन्न होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में सीख लिया कि 1/2 ऐसे फ्रैक्शन को लिखा जाता है, या 1/3 या 2/3 या 1/4। ये क्या है? फ्रैक्शंस है। ये पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे हर कहते हैं। और इसका मतलब होता है 2 में से 1 यानी कि आधा। आज के वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। कि जैसे मान लीजिए यही सारे अगर भिन्न आपको मैं दे दूं तो इनको आप डेसिमल्स में कैसे चेंज करेंगे। या मान लीजिए 1/10 दे दूं, या 5/8 दे दूं। ठीक है, इस तरीके के अगर मैं कोई भी फ्रैक्शंस दे दूं आपको, इम्प्रॉपर या प्रॉपर। अच्छा हाँ, इम्प्रॉपर प्रॉपर की तो बात मैंने आपसे की ही नहीं, सीधे सीधे इस टॉपिक पे आ गया। कोई बात नहीं, इसकी बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए पहले हम 1/2 को ही करते हैं, तो 1 को लिखा अंदर और 2 से हमने कर दिया इसे डिवाइड। बस हो गया, हो गया। अभी कहाँ हुआ? 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा के एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अरे वाह, 2 के टेबल में 5, 2 5 जा 10, ये तो आता है। तो 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया, माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। यानी कि 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। और एक राज की बात बताऊं, इसे हम लिख सकते हैं 0.50। एक और राज की बात बताऊं, इसे हम लिख सकते हैं 0.500। अब तो नहीं बताने की ज़रूरत है, ये तो राज खुल गया। यानी कि पॉइंट के बाद लास्ट में आप कितने भी जीरो लिख दीजिए, उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो नहीं मानते, हमें चेक करके दिखाओ। चेक करके अगले वीडियो में दिखाएंगे कि इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे तब बताएंगे ना चेक करके। अभी आप ये सीख लीजिए, डेसिमल के बाद लास्ट में सुन लो भैया, लास्ट में, बीच में नहीं। अगर मान लीजिए 0.505 है या 0.5005 है, तो ये बराबर नहीं है भैया दोनों आपस में। ठीक है ना, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ। लास्ट में कितने भी जीरो आप लिख दीजिए, 0.5 तो 0.5 ही है, वो तो आधा ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 1/3। 1 को लिखा अंदर, ऊपर वाले को अंदर लिखेंगे। किससे डिवाइड करना है? 3 से। नीचे वाले को बाहर लिखेंगे। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। 3 3 जा 9, माइनस किया तो बचा 1 है। 1, ये तो फिर से 1 बच गया। एक बार पॉइंट लगा हुआ है, जितनी बार चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 3 3 जा 9, माइनस किया, फिर 1 बच गया। और नो, ये तो पीछे ही पड़ गया। ये तो 0.333333 आता ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमें 2 डिजिट तक चाहिए तो यहीं तक रख देते हैं। 3 तक चाहिए तो एक और 3 लगा देंगे। 4 तक चाहिए तो और एक 3 लगा देंगे। और अगर एग्जैक्टली लिखना है तो हम इसको 3 बार भी लिख देंगे। इस बार का मतलब है कि ये 3 भैया ख़त्म ना हो रहा हो, और रिपीट हो रहा है, 3 3 ही आ रहा है बार बार, तो हम ऐसे लिख देते हैं। या अगर आप ऐसे लिख देंगे 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, तो भी इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 3 जो है वो रिपीट हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। ये क्यों ख़त्म होगा, कैसे? कितनी भी बार हम करते जाएंगे, 1 ही बच रहा है रिमाइंडर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, ऐसे ही 2/3 में भी होगा। 3 से जब भी हम करेंगे तो ऐसा तो होना ही है ज़्यादातर, या तो कैंसिल आउट हो जाए। 2 को लिखा अंदर, 3 को लिखा बाहर, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 3 6 जा 18,
माइनस किया 2 बच गया, फिर 2 बच गया, यानी कि ये आ रहा है 0.6 बार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1/4। 1 को लिखा अंदर, 4 को लिखा बाहर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, माइनस किया, कितने बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है, हर बार में हम एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि 2 तो आने वाला नहीं था, एक जीरो बढ़ाया तो अब क्या आया 4 5 जा 20, 20 में से 20 गया, ख़त्म। यानी कि 1/4 का मतलब होता है 0.25। 0.25 लिखें, अगर 3 डिजिट तक चाहिए तो 0.250, अगर 4 डिजिट तक चाहिए तो 0.2500, जितने चाहे उतने ज़ीरो लगा सकते हैं लास्ट में। और एक बात, पॉइंट के बाद के नंबर्स को इकट्ठे नहीं बोला जाएगा, ये 250 नहीं बोला जाएगा, ये 25 नहीं बोला जाएगा, इन सारे डिजिट्स को एक एक करके बोला जाएगा। 0.25, 0.250, 0.2500। पॉइंट के इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको तो हम हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इन सब में काउंट करते हैं, टेंस, लेकिन पॉइंट के बाद के डिजिट्स को हम अलग अलग बोलते हैं, उनमें लाख करोड़ कुछ नहीं होता। चलिए 1/10 को देख लेते हैं। 1 को लिखा अंदर, 10 को लिखा बाहर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अरे वाह 10 1 जा 10, तो ये क्या आ गया 0.1। 0.1 लिखें या 0.10 लिखें या 0.100 लिखें, 00000 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं 5 को लिखा अंदर, किसको, ऊपर वाले को लिखा अंदर, और 8 को लिखा बाहर। 8 के टेबल में 5 तो आने का नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा 48 होता है, 8 6 जा 48 होता है, माइनस करने से 2 बचता है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16 होता है, माइनस करने से 4 बचता है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब तो 8 के टेबल में 5 जा 8 5 जा 40 आता है, और 40 में से 40 गया तो कुछ नहीं बचा, तो 5/8 को हम लिख सकते हैं 0.625 या 0.6250 या 0.62500। तो आज हमने सीखा कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया है तो हम ऊपर वाले नंबर को सीधे सीधे नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, और डेसिमल लगाते हुए, और ऐसा फ्रैक्शन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, एक डेसिमल नंबर में चेंज हो जाएगा। आज हमने सीखा कि 1/2 लिखें या 0.5 लिखें या 0.50 लिखें या 0.5000 लिखें, सबका मतलब आधा होता है। ठीक है, आज हमने सीखा 1/4 लिखें या 0.25 लिखें, दोनों का मतलब 25 पैसे, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 होता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाबाश बच्चे।